मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें महादेव की बातें चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें महादेव जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, महादेव जी उनको ही आशीर्वाद देता है जो उनको सच्चे दिल से मानते हैं और उनका नाम सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें अब अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। अपने महादेव के प्रति श्रद्धा बनाए रखो, उनके नाम का जप करो। जितनी जल्दी तुम महादेव का नाम लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं दूर होती जाएंगी। यह समय तुम्हारा है और अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नए पथ पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लाभ आने वाला है वह लाखों का हो सकता है और इसका कारण यह है कि महादेव तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से देख रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनका अवलोकन मैं पहले से कर रहा हूं, इसलिए तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। अगर तुम मेरे संदेश को समझते हो और उसमें लाभ पाते हो तो यह तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। महादेव तुम्हें यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से संतुष्ट हो या नहीं। यदि तुम संतुष्ट हो तो यह बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं तो प्रतिक्रिया जरूर देना। महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश को समझते हो तो इसे स्वीकार करो और अपनी आस्था को मजबूत करो। महादेव का नाम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उच्चारण करना तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे घर पर बरसने लगेगी और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गए हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, केवल तुम्हारी बुराई करने के अलावा। लोग अब तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई की शक्ति है। तुमने उनकी असलियत जान ली है, लेकिन एक अच्छे इंसान के नाते तुम चुप हो। महादेव तुमसे यही चाहते हैं कि तुम शांति से रहो और सही समय पर ही कार्य करो। जो लोग तुमसे भयभीत हैं वे जानते हैं कि तुम उनके सामने सच्चाई लेकर आ सकते हो। इसके साथ ही कोई तुम्हें वापस बुला रहा है। यह कोई हो सकता है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि यह तुम्हारा साथी हो, परिवार के सदस्य हो या माता पिता हो। तुम उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो और वे तुम्हारी खुशियों से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कॉपी कर रहा है क्योंकि तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ध्यान से आगे बढ़ो और महादेव का नाम लेते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें महादेव की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे लिए यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। अब वह सही समय आ चुका है जब तुम्हें छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ने हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें इस आशीर्वाद के लिए हर पल आभारी रहना होगा। तुम्हें अपने वाइब्रेशन को उच्च रखना है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहना है। तुम्हारी सोच और ऊर्जा से ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। यदि तुम नकारात्मक सोच में उलझोगा तो यह सारी अच्छी चीजें दूर हो सकती हैं। इसलिए महादेव तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं कि सकारात्मक रहो, उच्च विचार रखो और अपनी हर छोटी छोटी सफलता के लिए कृतज्ञ रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हैं उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाओ और महादेव की कृपा से वे जल्द ही साकार हो। जब तुम कठिन समय से गुजर रहे होते हो तब दुनिया तुम्हें भूल जाती है। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जब तक तुमसे किसी को लाभ होता है तब तक लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे साथ जुड़े रहते हैं। पर जब तुम संकट में होते हो, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, तब वही लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। इसका स्वभाव है कि स्वार्थ के बिना किसी का साथ नहीं मिलता।
परंतु मेरे बच्चे, जब तुम महादेव के आशीर्वाद के साथ हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होता। महादेव का आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह संसार चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे साथ महादेव हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए चिंता मत करो, धैर्य रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। अपने कर्म करते रहो और महादेव तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देंगे। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि संसार की निर्मोहियां अच्छा होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन जब कठिनाई आएगी तब केवल महादेव ही तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुमने अपने जीवन में खोया है वह अब दुगना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हें अब किसी भी बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है कि महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कष्ट समाप्त होगा। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में खोया है, चाहे वह धन हो, प्र हो या अवसर, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाला है। तुम्हारे लिए नई शुरुआत होने जा रही है और तुम जो भी कठिनाइयां झेल चुके हो, अब का अंत होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो तेज है, जो तुम्हारी आत्मा से झलकता है, वह इतना शक्तिशाली है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। तुम्हारे तेज और ऊर्जा को देखकर वे लोग जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, अब अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। वे तुम्हारे सामने आते हुए पसीने से तरबतर हो जाते हैं, क्योंकि वे उस स्तर तक पहुंच नहीं सके हैं जहां तुम पहुंच चुके के हो। यह महादेव की कृपा और तुम्हारी साध का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे, वे यह सोचते थे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, परंतु वे भूल जाते हैं कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब महादेव का न्याय आएगा, तब उन्हें अपने गलत कृत्यों का पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सजा केवल इसलिए जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख सके। पनिशमेंट का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध करना है, ताकि वे अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराए। यह ठीक वैसे ही है जैसे स्कूल में हमें अपनी गलतियों के लिए सजा मिलती है, ताकि हम सीखें और सुधारें। महादेव का यह न्याय उसी प्रकार का है। तुम्हारे दुश्मनों और हेड्स को भी यह पनिशमेंट मिलेगा, ताकि वे अपने गलत कर्मों का दावा करें और भविष्य में सही मार्ग पर चल सके। उनके अगले जन्म में उन्हें यह सीख जरूर मिलेगी और तब वे अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। तुम्हारे लिए यह समय आभारी होने का है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। जो भी कठिनाई थी वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अपने मन को शांत रखो और महादेव की शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी खुशी देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। जब मेरा भक्त अपने जीवन को आनंद आनंद और खुशी से जीता है, तो मुझे उससे भी अधिक समदोष और सुख प्राप्त होता है। यह सच है कि संसार के लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारा भविष्य संभलने का कार्य करते हैं। तुम्हारा भविष्य महादेव की कृपा से उज्जवल और सुरक्षित है। तुम्हारी भक्ति सराहनीय है। लाखों और करोड़ों लोगों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, लेकिन तुमने जो भक्ति और समर्पण दिखाया है वह अत्यंत अद्वितीय है। मैं इससे बहुत आनंदित हूं। यह श्रावण मास का आखिरी दिन है और मैं इस विशेष दिन को तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का समय है। तुमने जो भी अब तक कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है, जहां शांति, संतोष और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। तुम्हारे जीवन में जो अज्ञान का पर्दा था वह अब हट गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आंखों के सामने ज्ञान का महासागर बह चुका है और अब तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारी समझ और निर्णय लेने की क्षमता अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले ले सकोगे। अब कोई भी शक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हें वह आशीर्वाद दिया है जो हर बाधा को पार करने में सक्षम करे है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को आत्मविश्वास और शांति के साथ जियो। अपनी सोच को और अपने जीवन को प्रस्तुत करो। जब तुम अपने साकार रूप को समझो और उसे दुनिया के सामने लाओगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा तुम वहीं रुके रह जाओगे। यह जान लो कि तुम्हारे शत्रु भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच तुमसे अलग है। वे बिना किसी के केवल बाहरी रूप से सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। जब तक तुम यह विश्वास नहीं करोगे कि तुम अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हो, तब तक वह सफल नहीं होगा। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहोगे और उसे निरंतर करते रहोगे, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगी। यह सफलता न केवल तुम्हें बाहरी रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान को भी दूर करेगी। अज्ञानता वह बाधा है जो तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकती है, और जब तक तुम अज्ञान में हो, तुम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते पाओगे। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने भीतर के अज्ञान को दूर करो। जब तुम ज्ञान के मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सुधार आएगा। तुम सही तरीके से सोचने और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम गलत निर्णय लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इतनी सारी कठिना एक साथ आ जाती हैं कि तुम अपनी स्थिति को सुधारने में असमर्थ हो जाते हो। तब तुम महादेव का स्मरण करते हो, मेरे बच्चे, और यही वह क्षण है जब तुम्हें मेरी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। परंतु याद रखो, देव सदैव तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम अपनी अज्ञानता को त्यागो, ग और सही मार्ग पर चलने का संकल्प करोगे, तुम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसे तुमने कभी नहीं सोचा होगा। महादेव आज अत्यंत प्रसन्न है और वे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। तुम्हारे साथ चर्चा करने और तुम्हारे भविष्य को संभलने के लिए वे आए हैं। यूनिवर्स भी तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने का कार्य कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जो तुम्हें एक नया अवसर देंगी, एक ऐसा अवसर जिससे तुम अपने जीवन का सही आनंद उठा सको। जीवन एक बार मिलता है और यदि यह तुम्हें मिला है तो इसे सही दिशा में जीने का प्रयास करो। अपने जीवन को सही ढंग से अनुभव करने के लिए अब तुमसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय अब तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे और तुम सफलतापूर्वक अपने जीवन का आनंद उठा सकोगे। मेरे बच्चे, अब चिताएं त्याग दो और महादेव की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं, वे महज एक परीक्षा है। तुमने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। तुम्हारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, नौकरी और व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ा है और कर्ज का बोझ तुम्हारे सिर पर है। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक अवसर है खुद को संभलने और महादेव की कृपा से आगे बढ़ने का। तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान महादेव की भक्ति में है। जब भी तुम निराश महसूस करते हो, तब तुम्हें महादेव का स्मरण करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उस कृपा का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो, उन्हें अपने घर बुला, उनकी पूजा करो और उनके आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करो। महादेव तुमसे यही कह रहे हैं कि अब अपने जीवन में नए कर्मों की शुरुआत करो। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें महादेव के आशीर्वाद से पूरा करने का संकल्प लो। जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो महादेव तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन की असफलताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए महादेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और लालसा कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में संतोष और स्थिरता लाएगा। महादेव का प्यार ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।
यदि तुम इसे समझ पाओगे और इसे अपनाओ तो तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्त होगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। महादेव की कृपा से तुम एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी असफलताएं अब महादेव के आशीर्वाद से दूर होंगी। बस अपने मन को शांति में रखो, महादेव का नाम लो और उनके निर्देशों का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर असीम विश्वास करते हैं और यही विश्वास तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तुम यह नहीं जान पाते कि महादेव और तुम्हारे पूर्वज लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हें बुराइयों से बचा रहे हैं और हर दिन तुम्हारे जीवन से नकारात्मक को दूर कर रहे हैं। देव का साया हमेशा तुम्हारे साथ है और वे हर गंदी और गलत चीज को तुम्हारे जीवन से नष्ट कर देते हैं। तुम्हें उन सभी खतरों से बचाते हैं जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। तुम्हें शायद अभी यह समझ ना आए क्योंकि तुम उस स्तर पर नहीं हो जहां सब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। तुम्हारे लिए कोई दूर से सफर तय करके आ रहा है। जिन खुशियों की तुम इच्छा रखते थे वे अब तुम्हारे जीवन में कदम रखना चाहती हैं। जीवन भर कोई तुम्हारा साथ निभाना चाहता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सभी तुमसे प्रेम करेंगे, सभी तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जिधर भी जाओगे तुम्हें जीत का सुखद अनुभव मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे संबंध भी अच्छे होते चले जाएंगे। तुम सभी के जीवन में जो धन की समस्या थी वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। परेशान मत हो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा हूं और तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहा हूं। आगे बढ़ो और सफल रहो। सकारात्मक इस वक्त तुम्हारे जीवन से जुड़ रही हैं। दुख और परेशानियां अब दूर हो रही हैं और समाप्त हो रही हैं। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यह समय यज्ञ का है। नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर जा रही हैं और सकारात्मक शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। तुम्हारे मन में एक युद्ध चल रहा है जिसे अब तुम्हें होगा। खुशियां तुम पर हावी हो रही हैं लेकिन तुम्हें संतुलन बनाए रखना होगा। एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो छल सकता है, आक्रमण कर सकता है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक दिव्य मार्ग दिखा रहा है और तुम्हें उनके संकेतों को समझना होगा। देखो मेरे प्रिय, अब बाधाएं तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। जो असंभव था वह अब संभव होता जा रहा है। महसूस करो परमपिता परमेश्वर के संकेतों को। एक सुगंध फैल रही है तुम्हारे जीवन में और तुम पुष्प की भांति चमक रहे हो। तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। नकारात्मक चीजों को स्वतः ही तुम त्याग दोगे। सुख बरसेगा, शांति मिलेगी और धन और वैभव से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है और तुम्हारा भविष्य अत्यंत सुरक्षित है। अब घबराना नहीं है, तुम सूर्य के समान चमको। तुम जहां भी जाओगे अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करोगे। बहुत सारा धन और सुख अचानक से तुम्हें प्राप्त होगा। एक सुंदर खुशखबरी आई है, मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त होगा और जितने भी खुशियां तुम्हारे हिस्से में लिखी हैं, मैं वे खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वह वक्त है जब सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध और पवित्र हो रहे हो। अच्छाई तुम पर हावी हो रही है मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें दिशा दिखाए। जिन खुशियों से तुम वंचित थे वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हैं वे अब समाप्त हो जाएंगे। लोग तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं।
तुम्हारे भीतर की आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी और उनकी प्रशंसा होगी। अतीत में जो कठिन और विषम परिस्थितियां तुमने देखी थीं, वह समय भी था जब किसी को तुम्हारा विश्वास नहीं था। अब देखो कैसे हर कोई तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे रहे हो। तुम्हारा व्यवहार अत्यंत उत्तम है। तुम किसी पर क्रोध नहीं करते और किसी का अपमान नहीं करते। देखो, सादगी भरा जीवन तुम्हें कहां से कहां तक ले लेकर जाएगा। सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम बहुत आगे जा रहे हो। यह सफर बहुत सुनहरा है जिसमें तुम जीतते चले जा रहे हो। तुम्हारी बाधाओं को मैं पुष्प बना दूंगा और तुम्हारे रास्ते खोलता चला जाऊंगा। अब गुमनामी के अंधकार से निकलकर तुम सफलता का डंका बजाओ जो दूसरों के पास नहीं है। इसीलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है, उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तू ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले। पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूं अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 लिखें। इतना जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ोगा। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा
और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो।